यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भूषण साहब, हमारे प्रिंसिपल, उनके स्टाफ, उनके जितने टीचिंग स्टाफ, सबको मेरा अभिनंदन है। और हमारे जो मीडिया के साथी यहाँ पे आ रखे हैं, और सबसे विशेष जिनके लिए हम यहाँ आए हैं वो है जो पीछे बैठे हैं सेकेंड रो से, और उसके पीछे यहाँ के जो बच्चे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी हम यहाँ आए क्यों हैं। कोई बता सकता है भाई? पहली बात, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब दोनों तरफ से बातचीत करना। तो कौन बता सकता है हम क्यों आए होंगे यहाँ पे? कभी सोचिए। हाँ चलो आप बताओ। हाँ बोलो बोलो, डोंट फील शाय, शर्माने की बात नहीं है। बोलो बोलो, बैठे बैठे बोलो बेटा, खड़े होने की जरूरत नहीं। हम अग्निवीर का जो फॉर्म है वो किस प्रकार भर सकते हैं उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। ओके गुड, प्लीज, थैंक यू, गुड। ओके, ऐसा है, पहली बात तो आप लोगों को शायद इसके बारे में काफ़ी ज्ञान होगा, आप लोग पढ़े लिखे रखे हैं, कि पिछले साल 14 जून को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय सेना में जितनी भी भर्ती होगी, जवानों की भर्ती, सोल्जर्स की भर्ती, जो कि मुख्य हमारी स्ट्रेंथ है, वो अग्निवीर भर्ती योजना के तहत करी जाएगी, जिसमें कि इट इज़ अ वेरी बिग चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। अभी तक इंडियन आर्मी के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था। और उसका उद्देश्य ये था, 2 रीजंस थे उसके। पहला था कि इंडियन आर्मी को यंग रखना है। 4 साल एक जवान हमको अपना बहुमूल्य समय और अपना पीक टाइम देगा, और उसके बाद दूसरा जो उसका कनेक्टेड बेनिफिट था वो ये था कि वो यही व्यक्ति जो 4 साल फौज की ट्रेनिंग लेगा, अपना डिसिप्लिन, टर्नआउट, बेयरिंग, अपना अच्छा सोल्जरली कंडक्ट, फिजिकल फिटनेस और मेंटल डेवलपमेंट करने के बाद वो हमारी ही खुद के समाज में जाएगा, किसी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करेगा। तो ये उद्देश्य था। और शायद आप लोगों को सबको इसके बारे में ज्ञान ना हो, पिछले साल जो कि 2022, उससे पहले 2 साल आपको मालूम है कोविड के कारण भर्ती प्रक्रिया एकदम रुक गई थी, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था। इंडियन आर्मी में लोग रिटायर हो रहे थे लेकिन नए लोग नहीं आ रहे थे। रीज़न था कोविड, और कुछ एक चेंजेस भी आने थे इंडियन आर्मी के पॉलिसीज़ में। तो उस सब के कनेक्टेड होने के बाद पिछले साल अगस्त में हमने हिसार में 12 अगस्त में रैली करी, रिक्रूटमेंट रैली। तो नाउ आई एम कमिंग, अब मैं बताऊंगा आपको हम यहाँ किस लिए आए हैं। मैं डायरेक्टर रिक्रूटिंग हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, और मेरे जो साथ में हमारे सुबेदार मेजर साहब आए हैं, ARO, और हमारे जो स्टाफ है साथ में, हम लोग हिसार में हैं। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको देख लें, ये बिल्डिंग, ये हिसार में आप जब NH9 पे आते हो सिरसा की तरफ, और सिरसा से जब हिसार जाओगे तो बाईं तरफ पड़ती है, वहाँ पे एक मिलिट्री स्टेशन है बहुत बड़ा, हिसार मिलिट्री स्टेशन। कोई आया है हिसार में? हाथ खड़े करो भाई पीछे, कितने आए हो? बहुत कम आए हैं, चलो कोई बात नहीं। ये वो बिल्डिंग है। ओके ओके ओके, सुनाई दे रहा है? कोई बात नहीं। ये वो बिल्डिंग है जो जहाँ पे आपकी सारी गतिविधि रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट हम अंडरटेक करते हैं। और हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं, हिसार, सिरसा, जिंद और फतेहाबाद। तो जितनी भी चीज़ें हमको रिक्रूटमेंट रिलेटेड होती हैं, जिसमें कि आप किस प्रकार से आर्मी में आ सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम उसके बारे में बताना, लोगों को अवगत कराना, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन के बाद उनका टेस्ट कंडक्ट कराना, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनका मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद उसके पहले उनका मेडिकल भी होगा, मेरिट बनने के बाद उनको इंडियन आर्मी में एनरोल करके उनके सेंटर्स में भेजना, ये हमारा काम है। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं समय न लेते हुए आपको ब्रॉडली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा ये प्रेजेंटेशन चलेगा, जिसमें थोड़ा आपको इसके बारे में बताया जाएगा, उसमें 1-2 चीज़ें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी चीज़ यहाँ बताई जा रही है
ये ऐसी नहीं है कि मनगढ़ंत मैंने बना दिया, जो अभी साहब बताएंगे वो उन्होंने बता दी। ये अगर आप गूगल भी करेंगे, सबके पास स्मार्टफोन होगा आज की तारीख में, मुझे याद है सारे के सारे, मुझे पता है सारे इंटरनेट पे, फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे होगा, कोई कहीं ना कहीं होगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ www.joinindianarmy.gov.in टाइप करते हैं, या सिर्फ गूगल करो इंडियन आर्मी में कैसे ज्वाइन करना है, तो वो भी आ जाएगा। तो वो जो साइट आएगी, वो साइट में सब कुछ दिया हुआ है कि आप किस प्रकार से फौज में जा सकते हो, उसके लिए क्या यार्डस्टिक्स हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और ये मैं सिर्फ मेल्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो साथ में बैठी हैं ये लड़कियाँ, उनके लिए भी है। हालांकि लड़कियों की भर्ती आर्मी में जो अग्निवीर बोलते हैं उसके तहत सिर्फ महिला पुलिस में है, और मैं इस बार महिला पुलिस की भर्ती में गया था। मैं इंचार्ज था फॉर उनका फिजिकल फिटनेस और सबका टेस्ट का, हमारे साथ साहब भी गए थे। तो जिस तरह से लड़कियों का वहाँ परफॉर्मेंस था, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं और स्ट्रेंथ बहुत होती है, तो जिस लेवल पे वो चल रहा होता है वो बहुत काबिल तारीफ देखने वाला होता है। तो मैं आपसे 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, जो यहाँ आपको लिंक्स बताए जाएंगे कि यहाँ पे लिंक पे जाके आप ये देख सकते हैं, उनको आप चाहें तो नोट कर लें, याद कर लें। मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ बोलने से कोई मोटिवेट हो जाएगा और कल को फौज ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। आप नहीं करोगे, हो सकता है आपका भाई कर ले, या आपका चाचा का लड़का कर ले, या दोस्त कर ले। तो जब तक पता नहीं होता है तो हमें समझ नहीं आता हमें करना क्या है। और मेरा कोई यहाँ उद्देश्य नहीं है कि इंडियन आर्मी को मुझे आपको आके प्रमोट करना है, बेचना है कि भाई देखो इंडियन आर्मी में आ जाओ, ये तो बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ 21 साल की नौकरी और 4 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो मैं जब आया था तो मैं 19 साल का था फौज में, 18 साल का रहूँगा मैं जब मैंने आवेदन दिया था। तो उसके बाद मैं NDA गया, फिर वोटर ट्रेनिंग करके मैं आया। तो पॉइंट इज, मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि भाई फौज में आ जाओ, ठीक है। फौज किसी को बुला के रिक्वेस्ट करके नहीं एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। जिसको वॉलंटियर है, जो जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि हम बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है, ये नई पॉलिसी, अगर नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को। जस्ट फॉर योर नॉलेज, आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 16 मार्च से रजिस्ट्रेशंस शुरू हो चुके हैं, 16 फरवरी से, और 16 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशंस चलेंगे अग्निपथ भर्ती योजना के लिए। तो जो भी आप में से बैठे या आपके साथी इच्छुक हैं, तो वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उसका तरीका भी बताया जाएगा। और जो मेरे साथ साहब आ रखे हैं, और साथ में मेरे जो दीपक आ रखे हैं, हवलदार दीपक, ये भी हमारे स्टाफ में हैं। आप चाहें इनका नंबर ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। बट